नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं हरिओम सर लर्निंग पॉइंट में। चलिए सभी लोग क्या करेंगे, लाइव जुड़ जाएंगे। हरिओम सर लर्निंग पॉइंट। हाँ, सभी लोग क्या करेंगे, लाइव जुड़ जाएंगे और बताएंगे कि हमारी आवाज क्लियर है। उसके बाद हम क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए एक बार आप लोग बता देंगे कि हमारी आवाज क्लियर आ रही, बताइए। चलिए अब हम क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग, हाय जी। चलिए अच्छा, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देंगे आप सभी लोग। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा डी। चलिए देखते हैं। चलिए एक बात समझ लेते हैं। जो मापन है, मापन का कितना स्तर बताए गए? मापन के 4 स्तर बताए गए। मापन के कितने स्तर बताए गए? 4 स्तर बताए गए। पहला बताया गया नापित मापन, दूसरा क्या बताया गया? दूसरा बताया गया क्रमिक मापन या क्रम सूचक मापन, और तीसरा बताया गया अंतराल मापन, और चौथा अनुपात मापन। हाँ, और यही आंसर क्या होगा, एकदम राइट होगा। इसका जो ऑप्शन डी होगा वो कैसा होगा, एकदम राइट होगा। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि ये सबसे शुद्ध मापन है, इसे सबसे शुद्ध मापन बोलते हैं, अनुपात मापन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे आप लोग। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है। हाँ, 2 का ए। सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, इदम होगा या अहम होगा या पर अहम होगा या परिस्थिति होगा, और ये तीनों किसने दिए थे? ये फ्रायड साहब ने बताया था, ये फ्रायड साहब ने बताया था। हाँ, और जो इदम होता है, ये कैसा होता है? ये तत्काल सुख, मतलब ये बिना कुछ सोचे समझे किसी कार्य को कर जाना, वो किसके अंतर्गत आता? इदम के अंतर्गत आता है। और जो अहम होता है, ये कैसा होता है? थोड़ा मतलब एक तरीके से चालाक टाइप का होता है। हाँ, चालाक टाइप का होता है। ये मतलब एक तरीके से वास्तविकता को देखकर काम करता है, वास्तविक स्थिति को देखकर काम करता है। और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? परा अहम। ये कैसा होता है? सुपर ईगो, आदर्शवादी होता है। बिल्कुल, जो सुपर ईगो होता है वो कैसा होता है? वो आदर्शवादी होता है। और इसका जो ऑप्शन होगा वो सी आंसर एकदम राइट होगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसके बाद बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। यह कथन किसका था, बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही, वाटसन साहब जो थे वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन साहब अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, बिल्कुल। चलिए आगे देखेंगे। अच्छा, फ्रीमन साहब ने जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया था। फ्रीमन साहब ने क्या किया था बेटा? जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया था।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल मीना पटेल, सी आंसर एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसके बाद बेटा, बताइए। ध्यान आकर्षित होने में, ध्यान आकर्षित होने में की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे, ध्यान आकर्षित होने में की भूमिका होती है उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन का उपेक्षितता, या उद्दीपन की विश्वसनीयता, या उद्दीपन की सक्रियता। क्वेश्चन नंबर 4। गजब। ध्यान आकर्षित, और ध्यान आकर्षित की बात होती है वो होती है उद्दीपन की तीव्रता में। किसमें बात होती है? उद्दीपन की तीव्रता में। और इसका जो ए आंसर एकदम कैसा होगा? राइट होगा। नहीं पूजा मीना, नहीं डी नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो ए आंसर एकदम राइट होगा। चलिए आगे देखें। हाँ एकदम सही, ये आंसर एकदम सही होगा। और जो उद्दीपन की जो सक्रियता होती है, ये क्या होता है? जो वस्तु हमारे लिए कितनी उपयोगी है और कितने चलायमान है, इस पर कार्य करता है, इस पर कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इसके बाद। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, शिक्षण, सहानुभूति, या समदृष्टि, प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन एकदम सही होगा, प्रेरणा। हाँ प्रेरणा, मोटिवेशन के माध्यम से। बिल्कुल मीना बेटा, हाँ इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर एकदम राइट होगा। हाँ, और जो शिक्षण होता है ये क्या होता है? ये ज्ञान, यानी कि ज्ञान का आदान प्रदान करना होता है। इसमें इसमें जो होता है वो ज्ञान का आदान प्रदान करना होता है। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। फ्रायड के अनुसार, फ्रायड के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। फ्रायड के अनुसार, चलिए देखते हैं। ग्रहण किए हुए या सीखे हुए तत्वों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण नहीं, असफलता को नहीं। आगे देखेंगे। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखी हुई बात किसी की कार्य करने की असफलता। गलत बात। आगे देखेंगे। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृत कर दिया जाता है। एकदम सही, एकदम सही। गजब मीना, हाँ पूजा बिल्कुल सही। इसका जो आंसर होगा वो सी आंसर कैसा होगा? एकदम राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। एसओआर, एसओआर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7, एसओआर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे भाई। बिल्कुल 7 का डी, सी डी। चलिए वाटसन द्वारा नहीं, कोलर, सॉरी कोल्फा नहीं होगा, यहां कोलर होगा। और इसका जो आंसर होगा वो डी, सॉरी एक सेकंड, कोफका ही होगा। हाँ इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर एकदम, राधे राधे बेटा, हाँ इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर एकदम सही होगा। हाँ नहीं सी नहीं होगा, डी आंसर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, बताएंगे। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देंगे। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवध, नवीनता, या रुचि, या आकार।
सी सी एकदम सही, इसका एकदम सही, इसका जो आंसर होगा वो सी आंसर एकदम सही होगा, क्योंकि ये मन के अंदर की स्थिति की बात करता है। जो रुचि होती है वो कैसे होती, मन के अंदर की स्थिति को। हाँ बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। राधे राधे बेटा, राधे राधे कुशवा बेटा, राधे राधे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाँ, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, बताएंगे। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। बी बी बी, सभी लोग बी जवाब दे रहे। चलिए देख लेते हैं। चलिए, सीखने की विधियां, नहीं, सीखने में स्थानांतरण, एकदम सही, एकदम सही। और जो सीखने की विधियां होती है ये क्या होती है, निरीक्षण विधि होती है। ये कैसी विधि होती है, निरीक्षण विधि होती है। एक सेकंड, हाँ, ये कैसी विधि होती, ये निरीक्षण विधि होती है। और इसका जो आंसर होगा वो एकदम सही होगा, बी आंसर। अच्छा, सीखने के पठार, सीखने के पठार में क्या होती है, जो सीखने की गति होती है वो क्या होती है, रुक जाती है। यानी कि सीखने की गति में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और जो सीखने की रुचि होती है ये सीखने की इच्छा को दर्शाती है, सीखने की इच्छा को दर्शाती है। और इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर एकदम सही होगा, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, बताएंगे। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, बी बी बी। सभी लोग जवाब दीजिए। स्मृत, सीखना, प्रेरणा या चिंतन, एकदम सही, बी आंसर गजब। सभी लोग सही आंसर दे रहे। हाँ मीना बिल्कुल, बंटी या वीरा बिल्कुल, बिल्कुल, पूजा एकदम सही होगा, बी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। और 11 पर चलने से पहले सभी लोग क्या करेंगे, सेशन को लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। सांख्यिकी की वह रेखा चित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। सांख्यिकी की वह रेखा चित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाती है। ए गजब गजब। स्तंभाकृत, स्तंभाकृत एकदम सही, बिल्कुल एकदम सही होगा आंसर। स्तंभाकृत क्या होता है बेटा, जब डेटा के ग्राफ को मतलब स्तंभों में दिखाया जाता है। जब डेटा के ग्राफ को क्या किया जाता है, स्तंभों में दिखाया जाता है। हाँ चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। हाँ हाँ निशा, 11 का ए आंसर एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, बताएंगे। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में। और यह क्वेश्चन हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए सी, सभी लोग अलग अलग बता रहे। और इसका जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा, किशोरावस्था में। ये किसने बताया था, वुडवर्थ ने बताया था। वुडवर्थ का मानना था कि किशोरावस्था में, विकास की अवस्था में बुद्धि का क्या होगा, अधिकतम विकास होगा। और इसका जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा। हाँ नहीं, ए नहीं होगा। बाल्यावस्था में जो बुद्धि का विकास है वो तीव्र तो होता है। बाल्यावस्था में जो बुद्धि का विकास है बेटा वो तीव्र तो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मूर्त क्रियाएं केवल सोच सकता है बच्चा। अमूर्त क्रियाएं या समस्या समाधान या परिकल्पनात्मक या निगनात्मक क्रियाएं नहीं कर सकता। हाँ इसीलिए ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसका जो आंसर होगा वो सी आंसर एकदम राइट होगा। बिल्कुल बंटी, आपका ही केवल सही था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। हाँ
क्वेश्चन नंबर 13, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, बताएंगे। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्तियों पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर? हाँ, बताएंगे। एकदम सही, एकदम सही, मूल प्रवृत्तियों पर, मूल प्रवृत्तियों पर, क्योंकि जो बच्चा है वो मूल प्रवृत्तियों के आधार पर, जैसे रोना, हंसना और स्वप्रेरण की भावना, ये किसके अंतर्गत आती? मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत आती। और नैतिकता और वास्तविकता की तो कोई बात ही नहीं करता बच्चे पर। बिल्कुल एकदम सही होगा। क्योंकि जो वास्तविकता होती है इसमें बच्चा क्या करता है? कल्पना की दुनिया में रहता है। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा किसके सीखने के सिद्धांत को कोलर ने प्रयोग किया था, बताएंगे। कोलर ने किस पर प्रयोग किया था? क्वेश्चन नंबर 14, बी 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 बी, एकदम सही, वन मानुष, वन मानुष, एकदम सही। इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर एकदम सही होगा। ये क्या था? ये बंदर था। कौन सा बंदर था? चिंपांजी बंदर था। उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? सुल्तान, सुल्तान नाम था। हाँ, चलिए आगे। अच्छा, एक कोलर साहब की बुक और पूछी जाती है, एक कोलर साहब की बुक पूछी जाती है। बुक, अच्छा, बुक का नाम क्या है? मेंटलिटी, मेंटलिटी ऑफ ओप्स। ये कब लिखी गई थी? 1925 में। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे इसके बाद। हाँ, सुल्तान, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सुल्तान नाम था। गजब। हाँ, 1925 में। मेंटलिटी ऑफ ऑप्शन। चलिए, यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्ध वाले बच्चे में भी उच्च होंगे, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे। ए कुछ भाई सभी लोग बताइए। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्ध वाले बच्चे में भी उच्च होंगे सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने की क्षमता या अच्छे अंक प्राप्त करने। और इसका जो आंसर होगा वो ये आंसर एकदम सही। सभी लोग सही जवाब दे रहे, बिल्कुल। हाँ, सभी लोग सही जवाब दे रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे इसके बाद। अधिगम में, अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था, बताएंगे। अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। तत्परता का नियम दिया था, प्रभाव का नियम दिया था, तीसरा क्या दिया था? अभ्यास का नियम दिया था। तत्परता, प्रभाव और अभ्यास के 3 नियम दिए थे। किसने दिए थे? क्वेश्चन नंबर 16, सी डी, डी एकदम सही, थर्नडाइक साहब, थर्नडाइक साहब एकदम सही। अच्छा, चलिए पावलाव साहब ने, पावलाव साहब ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। हाँ, 8 दिए थे बेटा, 3 मुख्य दिए थे, 5 गौड़ प्रकार के दिए थे। बिल्कुल बंटी भाई। हाँ, स्किनर साहब, स्किनर साहब ने क्रिया प्रसूत का नियम दिया है। और वाटसन साहब व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। वाटसन साहब व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे। हाँ, ठंडाई बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 बताइए भाई सभी लोग। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति मापन के लिए नहीं किया जाता है? हाँ, सी ए। और इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा, तार्किक बुद्धि। क्योंकि तार्किक बुद्धि जो होती है वो बौद्धिक क्षमता को मापने के लिए होती है। ये कैसी होती है? बौद्धिक क्षमता को मापने के लिए। नहीं, डी नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा। हाँ,
गजब। इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर एकदम सही होगा। 18 देखेंगे हम लोग। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास द्वारा किया गया था, बताएंगे। टीएटी का विकास किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे। साइमंड साहब ने व्यक्तित्व मापन पर कार्य किया था। इन्होंने तो व्यक्तित्व मापन पर क्या किया है? काम किया है, बिल्कुल। हाँ, एफटी, बिल्कुल अच्छा फ्यूचर। जय मां काल जय। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे। सी एकदम सही, मरे साहब इन्होंने कब परीक्षण किया था? 1935 में। इन्होंने 1935 में परीक्षण किया था। चलिए आगे देखेंगे। हाँ, सी आंसर एकदम सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, बताएंगे। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे। विषय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, क्रिया केंद्रित या बाल केंद्रित? तो इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा। सर आपने मुझे पहचान लिया, एफटी हूं। हाँ बिल्कुल, हमने पहचान लिया था भाई, एफटी। हाँ, इसका जो आंसर है वो डी आंसर एकदम सही होगा। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे भाई सभी लोग। हाँ, नहीं है। बी 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 एकदम सही, वर्गीकरण का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत। हाँ, गजब, सभी लोग सही देंगे। चलिए चलिए आप लोग क्या करेंगे, सेशन को लाइक कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे। और जो लोग भाई न्यू जुड़े हुए हैं सभी लोग प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है, बताएंगे। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 मीना सी, अच्छा एफटी सी बिल्कुल, अंकिता सी, पूजा सी, एफटी सी बिल्कुल, अवीरा अच्छा क्या बोल रहे बेटा। हाँ एकदम सी। और इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 वो एकदम सही होगा, सी आंसर। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है, बताएंगे। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। क्वेश्चन नंबर 22 सी 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 सी, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण एकदम सही। हाँ, प्रत्यक्षीकरण एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे इसके बाद। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। टालमैन द्वारा, वेंडूरा द्वारा, थर्नडाइक द्वारा या कोलवर्क या कोलर द्वारा? जी, सी 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 बी। भाई सभी लोग अलग अलग आंसर क्यों दे रहे? हाँ, इसका जो आंसर होगा वो वेंडूरा साहब होगा, एकदम सही होगा।
टोलमैन साहब ने तो चिन्ह अधिगम दिया था, टोलमैन साहब ने चिन्ह अधिगम दिया था। हाँ, इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? बताएंगे किस विधि के सोपान है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण या नियमीकरण, बताएंगे निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? निगमन विधि के, आगमन विधि के, अंतर्दर्शन विधि के या बहिर्दर्शन विधि के? बिल्कुल बी एकदम सही, गजब। आगमन विधि के, आगमन, निगमन विधि तो नियम से उदाहरण की ओर होता है और जो आगमन विधि होता है वो उदाहरण से नियम की ओर होता है। और जो अंतर्दर्शन विधि होती है वो क्या होती है? स्वयं के, यानी स्वयं के मन का निरीक्षण करना होता है। इसमें क्या होता है? स्वयं के मन का निरीक्षण करना होता है। और बहिर्दर्शन यानी कि बाहरी चीजों का देखकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। रुचि, लक्ष्य या अभिवृत्ति, उद्दीपन, वस्तु प्रवृत्ति या ध्वनि गति या पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन, बताएंगे। आंतरिक बताना, इंटरनल मोटिवेशन के बारे में बताना है। ए गजब। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति एकदम सही, एकदम सही। और बाद बाकी ये तीनों कैसे हैं? बाह्य हैं। बाद बाकी ये तीनों कैसे? एक्सटर्नल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 26 बताएंगे। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। हाँ चलिए, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। डी एकदम सही। हाँ, इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर कैसा होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। केवल 3 क्वेश्चन और बचे हैं बेटा एफटी। हाँ, केवल 3 क्वेश्चन। वह अवस्था जो किसी माता के 21 गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है और कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27 बताएंगे। ए हाँ एकदम सही, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम और जो क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम होता है ये केवल पुरुषों में होता है, ये केवल पुरुषों में होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? एक गुणसूत्र अलग से आ जाता है। हाँ, इसमें एक गुणसूत्र अलग से आ जाता है। और जो टर्मन सिंड्रोम होता है इसमें 45 गुणसूत्र होते हैं और ये केवल स्त्रियों में होता है और उनमें क्या होता है? एक गुणसूत्र कम हो जाता है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। कोलवर्क के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए भाई सभी लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 और 28 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? पूर्व पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर। हाँ, इसका जो आंसर ए होगा वो कैसा होगा? एकदम राइट होगा, एकदम राइट होगा।
हाँ, जो पारंपरिक अवस्था होती है, यहाँ बच्चा क्या करता, अच्छा बनने की कोशिश करता, जिसे अच्छा लड़की अच्छा लड़का कहते हैं। हाँ, और जो पक्ष पारंपरिक अवस्था होता है, यहाँ समाज के नियमों के ऊपर काम करता है। हाँ, उनके ऊपर उठकर कानून को क्या करता, बदलना चाहता, थोड़े विद्रोह टाइप का होता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे इसके बाद। बताइए, निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है? एक सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे, सॉरी 29। सही क्रम है क्वेश्चन नंबर 29, डी। भाई सभी लोग बताइए, अंडाणु, शुक्राणु, इग्मज या ब्लास्टोसिस्ट? डी, एकदम सही, एकदम सही। हाँ, जो अंडाणु होता है ये किसमें होता है, वुमेन में होता है। शुक्राणु हाँ मैन में होता है। और इग्यूमेनस क्या होता है बेटा, अंडाणु और शुक्राणु जो मिलने से बनता है उसे क्या कहते हैं, इग्यूमेनस कहते हैं। और जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये क्या होता है, इग्यूमेनस के बनने के बाद की जो प्रक्रिया होती है। हाँ, डी फॉर देवा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर लास्ट। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 30 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30। बी, एकदम सही, युंग साहब, युंग साहब। चलिए, यहां से हम सेशन को क्या करते हैं, समाप्त। अब आप लोग क्या करेंगे, सभी लोग सेशन को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। और जो लोग भाई न्यू जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे भाई, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और 10 PM पर कुलदीप सर की EBS की क्लास से आप लोग क्या करेंगे, जुड़ेंगे। हाँ, चैनल को भाई सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल। राधे राधे। हाँ, थैंक यू भाई FT, थैंक यू, नाइस सेशन, थैंक यू, बिल्कुल। हाँ, चलिए फिर हम सेशन को यहीं पर रोकते हैं। सभी लोग हाँ, और 8 से 10 लोग थे और सब सिर्फ सेशन को लाइक सिर्फ 4 से 5 लोगों ने किया। चलिए फिर हम सेशन को रोकते हैं। धन्यवाद सभी लोगों को।